सरला की शादी 6 साल पहले मुरैना जिले के एक गांव में हुई थी। सरला के ससुराल वाले संयुक्त परिवार में रहते थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर सरला के ससुराल वाले मानसिक रूप से पिछड़े ही थे। सरला को शादी के 6 साल बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी और इसके लिए पूरा परिवार उसको ही दोषी मानता था। रोज की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से ही शुरू हुई। सरला रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर परिवार वालों और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती रहती। आज सरला और सुमित की शादी को 6 साल हो गए थे। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी, वे 1-2 बच्चे के माँ बाप बन गए थे, लेकिन सरला अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी सरला को तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती। सरला को ये सब बहुत खराब लगता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। सरला सोचती, मैं क्या करूं? अपना इलाज तो करा रही हूँ। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे वश में नहीं है, उसे मैं कैसे कर सकती हूँ? एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते सरला के घर आ गया। बच्चे को देख सरला ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने सरला को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा, तो वह बिफर पड़ी। वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुन्ही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, दूसरों के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे, तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चे पर? तू तो उस बंजर जमीन की तरह है, जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब सरला से सास की बातें नहीं सुनी गईं, तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर रोने लगी। रात को सुमित के आने पर सरला ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ। मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। सरला की बातें सुनकर सुमित ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देखकर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम जरूर माँ बनोगी। सरला बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देखकर जब उसने अपना इलाज कराया, तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया, तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। सरला की बात सुनकर सुमित भड़क उठा, मुझ में भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर, सरला ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा, लेकिन सुमित ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं सरला, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं। मैंने कहा न कि मुझ में कोई कमी नहीं है, सुमित ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देख सरला ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। डॉक्टर ने उसे समझाया, देखो सरला, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नजर नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो। अब सरला को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए? उसे सरला के गुस्से से भी डर लगता था। सरला अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उस दिन की बात से सुमित भी सरला से ढंग से बात नहीं करता था।
सरला के पड़ोसी ने सरला को बताया कि तुम्हारी सास सुमित के लिए दूसरी लड़की देख रही है। क्या तुम्हें इस बात का पता है? पड़ोसी की ऐसी बात सुनकर सरला अंदर से टूट गई, पर रोने के अलावा वह कर भी क्या सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सरला को अब लगने लगा कि उसकी सास उसको बांझ साबित करके सुमित की दूसरी शादी करा देगी और सुमित भी मना नहीं करेगा। केवल एक बच्चा ही उसके जीवन को बचा सकता है। सरला को सुमित की दूसरी शादी का डर इतना सताने लगा था कि कोई भी उससे बच्चे के लिए कुछ भी करने को बोलता तो वह बिना सोचे समझे करने लगती थी। एक दिन किसी ने सरला की सास को बताया कि पास ही गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे सुमित को बता दी और सरला को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को सुमित ने राधा से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना। डरते डरते सरला कह रही थी, लेकिन सरला ने उसकी बात को सुनकर बुरी तरह से फटकार दिया। सुमित बोल, सरला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर सुमित सो गया। सरला ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर मां बन सकती है। सरला बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा, मेरा दुख दूर करें। मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद यहाँ 7 दिनों तक रहकर लगातार व्रत और अनुष्ठान करना होगा। ठीक है बाबा, मैं जरूर आऊंगी। सरला खुशी से घर गई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताईं। मैं कहता था न कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी भी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम जरूर मां बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना, सुमित ने खुश होते हुए कहा। सरला अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद सरला फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 7 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम मां बन सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, सरला ने कहा। ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ। रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने सरला से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। सरला के पास बाबा की बात पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। सरला के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए, जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, सरला, देवता मुझ में समा चुके हैं। वो तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वो तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। सरला ने ये सोचकर कि बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते, इसलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 3 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने सरला से जिस्मानी संबंध बनाए। बाकी के 4 दिन बाबा के 2 शिष्यों ने बड़ी बड़ी सरला से संबंध बनाए। 8वें दिन बाबा ने कहा, सरला बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई।
पूजा भी पूरी हो गई। अब तुम जरूर माँ बनोगी। तुम घर जा सकती हो, पर माँ बनने के बाद तुमको पूरे परिवार के साथ यहाँ आकर पूजा पाठ और भेंट जानी होगी। जी बाबा, ऐसा कहकर सरला वहाँ से खुशी खुशी घर लौट आई। बाबा और शिष्यों की दुआ रंग लाए और 9 महीने बाद सरला माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। उस क्षेत्र में बाबा की लोकप्रियता भी बहुत बढ़ने लगी और सुमित को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है। दोस्तों, ऐसे आदमबरी बाबा बहुत बैठे हुए हैं और ऐसे बाबाओं के चक्कर में अच्छे साधु महात्मा की छवि भी खराब होती है। कृपया ऐसे आदमबरी बाबाओं से बच के रहें। और यह कहानी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।